morning. Now, our next topic, laws of exponent. In last session, we completed topics like that. What is exponent? Exponent क्या है वो हमने देखा और expanded form उसके कुछ examples भी देखे. Okay. Now, exponent power का एक basic और एकदम important टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. उसके अंदर 6 लॉज है जिससे हम उसको जो पावर्स है हमारे, ओके, बेस और एक्सपोनेंट जिसको पावर बोलते हैं, जो दो पावर्स है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं. एकदम इजी है, आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. उसमें हमारा फर्स्ट लॉ है multiplying powers with the same base. क्या है? multiplying the powers. तो जो पावर्स होते हैं उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है with same base के साथ. वो बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. उसका जनरल फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल फॉर्म. ओके, तो वो आपको सभी लॉस के लिए आपको 5 टाइम्स कंपलसरी लिखना है आपकी नोटबुक में, जिससे आपको वो लॉज याद हो जाएंगे. इस लॉ का ही यूज करके आप सारे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो सम्स है वो आप ये जो लॉज है उसका यूज करके आप सॉल्व कर पाओगे. ओके, यही लॉज आपको स्टैंडर्ड नंबर 8 में है. ओके, तो ये लॉज आपको अभी याद होंगे, अभी आप याद कर लोगे तो ये पूरे जो लॉज है कॉमन सेम लॉज वो आपको 8 में आने वाले हैं. ओके, तो अभी आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं. ओके, तो चलो फर्स्ट लॉ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. ओके, तो बेस कैसा होना चाहिए, सेम. सबसे पहले तो बेस और एक्सपोनेंट क्या है वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे 3:4 है, उसमें जो 3 है वो क्या है, बेस है, और ये 4 है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये जो पूरा नंबर है वो क्या है, पावर है. ओके, क्लियर. चलो जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं इसका. a⁻m मल्टी a⁻n. क्या लिखा है मैंने, a⁻m मल्टी a⁻n मल्टीप्लाइंग द पावर्स. पावर्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है विद द सेम बेस. देखो a दोनों के बेस कैसे है, सेम. नाउ मेन पॉइंट, उसका आंसर क्या आएगा, आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया उसको, बेस भी सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा. तो याद रखना है कि जब आप दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हो उसका बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो ऑपरेटर, तो वो जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट का क्या होता है, एडिशन होता है. ओके, a⁻m प्लस n. ओके, ये याद रखना है, सिंपल लॉ है. a⁻m मल्टी a⁻n इज इक्वल टू a⁻n प्लस n. जब आप कोई दो नंबर का, दो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन. क्लियर. एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा. ये लॉ आपको 5 टाइम्स लिखने हैं सभी. एक एग्जांपल देता हूं यहां पे मैं आपको. सपोज मैंने आपको दिया है 2⁻³ मल्टी 2⁻4. सम्स आपको ऐसे आएंगे, ये नहीं ऐसे सम आएंगे. तो 2⁻3 है और 2⁻4 है, इसका आंसर क्या आएगा. तो चलो बेस कैसा है, पहले बेस देखना है आपको. बेस कैसा है, सेम. ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन. तो लॉ कौन सा आएगा, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. तो 2 कॉमन, अभी पावर्स है उसका क्या होगा, एडिशन होगा. तो आंसर विल बी 2⁻7. क्लियर. और एक करते हैं 4:3 मल्टी 4:7. फिर से बेस कैसा है, सेम, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन. 4:3 प्लस 7 4:10. ओके, नाउ होमवर्क में आपको 2 करने हैं.
ओके सिंपल है। एक बार फिर से लॉ क्या है वो देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, बेस कैसा है इक्वल, ऑपरेटर कौन सा है मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई पावर्स के बीच में क्या होगा एडिशन। क्लियर, तो ये लॉ है। उसके दो एग्जांपल्स किए, दो आपको होमवर्क में करने हैं। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट सेम जैसे अपने मल्टीप्लिकेशन में देखा वैसे ही क्या है, अभी ओनली डिवाइड है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। ओके तो उसका लॉ क्या है, वो है a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n इज इक्वल। नाउ यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे m और n क्या है, a तो बेस है, उसमें कोई भी आप नंबर ले सकते हो इंटीजर, वैसे m और n भी इंटीजर है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो उसके अंदर, वो माइनस भी आ सकता है वो, बट आपको यहाँ पे नहीं, वो आपको 8th में आएगा। ओके आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा। चलो a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बेस कैसा है दोनों का इक्वल, ऑपरेटर कौन सा है डिवाइड। नाउ एक्सपोनेंट का क्या होगा, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। ओके एक बार फिर से, व्हेन द बेस आर सेम ऑपरेटर इज डिवाइड, देन द एक्सपोनेंट्स का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ओके क्या है लॉ, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। इसका दूसरा फॉर्म मींस ये डिवाइड की साइन ना हो और आपको ऐसे दिया हो, ओके तो भी ओके दोनों इक्वल ही है, ये आपको याद रखने हैं, दोनों इक्वल है। चलो एग्जांपल समझते हैं तो और अच्छे से ख्याल आएगा आपको। सपोज मैंने लिया है यहाँ पे 3 रेज़ टू 5, इट्स डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू 3, क्या है 3 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू 3, तो 3 रेज़ टू 5 माइनस 3। ओके बेस कैसे उसके इक्वल, क्या है डिवाइड है, दैट्स व्हाई 5 माइनस 3 क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 3 रेज़ टू 5 माइनस 3 इज 2, 3 रेज़ टू 2। नाउ एक ये फॉर्म में दिया और अगर ये ऐसे फॉर्म में है, डिवाइड की साइन नहीं है, तो सपोज आपको दिया है 9 रेज़ टू 5 और 9 रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू 3, तो सेम 9 रेज़ टू 6 माइनस 3 और 9 रेज़ टू 3 इज द आंसर। ओके सेम लॉ, कौन सा लॉ था यहाँ पे, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। ओके तो एक्सपोनेंट का क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। ओके दो सम्स आपको मैं दे देता हूं होमवर्क में। ओके ये तो कंप्लीट करने हैं। तो ये था डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। ओके नाउ थर्ड लॉ, ये क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ओके यहाँ पे क्या है, कोई पावर दिया है उसका भी पावर है। ओके तो वो कैसा है वो देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म में लिखा देता हूं आपको, a raised to m raised to n। ओके ये एक पावर फॉर्म है, a raised to m एक पावर है, और ये a raised to m दूसरा पावर क्या है n। समझ में आया, a raised to m अलग से एक पावर है और a raised to m raised to n एक अलग पावर, उसका भी पावर। ओके तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा a raised to mn। मींस अगर कोई बेस है उसका पावर मींस पावर का भी पावर है, मींस एक्सपोनेंट एक है और उसके ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट है, तो जो दो एक्सपोनेंट है m और n, वो दो m n के बीच में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके क्लियर,
दो mn के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो चलो एग्जांपल समझते हैं, एकदम इजी। 3:2:4 क्या है, 3:2:4, तो 3:2 × 4, that's why 3:8। ओके, यहां पे आपको इवैल्यूएट बोला हो या फाइंड द वैल्यू बोला हो, ओके, ओनली फाइंड हो तो यहां पे आपको यहां तक आंसर रखना है। अगर आपको एडिशनल ऐसा कुछ दिया है कि फाइंड द वैल्यू, ओके, वैल्यू फाइंड करो, तो 9:3 है, एग्जांपल के थ्रू 9:3 है, 9 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स, तो आपको उसको एक्सपांड करके ऐसे उसका मल्टीप्लिकेशन 9 9 जा 27, 27 9 जा, वो करके आपको यहाँ पे आंसर रखना है कंपल्सरी। ओके, नाउ ये लो समझ में आ गया क्या है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। एक सम मैं आपको भी दे देता हूं, ओके, ये आपको कंप्लीट करना है। ये हुआ थर्ड लॉ टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अभी यहां तक जो हमने दो लॉ किए वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सेम बेस था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इट्स सेम एक्सपोनेंट्स। तो यहां पे थोड़ा लॉ चेंज, यहां पे क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, तो ये भी एकदम इजी है। यहां पे क्या था, यहां पे बेस देखो, बेस कैसे है, इक्वल, और यहां पे बेस कैसे दिए थे आपको, इक्वल दिए थे, और यहां पे बेस अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, बट यहां पे कॉमन मींस इक्वल क्या है, यहां पे आपको पावर्स इक्वल दिए हैं, ओके, और यहां पे लिखा भी है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। पावर्स कोई भी हो पर एक्सपोनेंट कैसा होगा उसका, सेम, तो आंसर क्या आएगा, तो वो जो बेस है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, और पावर का मींस एक्सपोनेंट क्या होगा, कॉमन है, ओके, ab रेज टू m, ओके। तो क्या था लॉ, a रेज टू m मल्टी b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टी b रेज टू m इक्वल टू ab रेज टू m, ओके। ये जो लॉ था वो सभी लॉज ये आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। सपोज यहां पे आपको दिया है 3:2 मल्टी 4:2, तो 3 मल्टी 4:2, यहां पे बेस कैसे है, अलग अलग, अनइक्वल, ओके, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 3 4 12:2, ओके। और एक सम आपको करना है, ओके, 2:3 और 5:3, ओके, सिंपल क्या है लॉ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। नाउ नेक्स्ट लॉ, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। तो यहां पे जैसे बेस अनइक्वल थे, तो यहां पे भी बेस अनइक्वल है, एक्स सेम क्या है, एक्सपोनेंट है, और यहां पे क्या दिया है, सिर्फ आपको डिवाइड दिया है, ओके। तो चलो वो भी कर लेते हैं, a रेज टू m डिवाइडेड बाय b रेज टू m, तो आंसर क्या आएगा, a बाय b रेज टू m, ओके। सिंपल, जब आपको कोई पावर्स कैसे दिए हो, पावर्स दिए हो, बीच में क्या है, डिवीजन है, उसके बेस कैसे है, अनइक्वल है, एक्सपोनेंट कैसे है, सेम है, तो वो जो दो बेस है उसके बीच में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b हो गया, और पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉमन, ओके।
तो ये लॉ भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, एकदम इजी है। एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से ख्याल आएगा। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे आपको दिया है 2 5 रेज टू या 6 ले लेते हैं, 6 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3। ओके, तो बेस different operator divide and exponents are same, that's why 6 divided by 3 raised to 3 ये फॉर्म में भी लिख सकते हो और डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे कितना आंसर आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2 raised to 3 इज द आंसर। ओके, सिंपल है। एक आपको करना है, ओके, तो ये हुआ डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। एंड लास्ट लॉ, नंबर विद जीरो एक्सपोनेंट। अभी नंबर विद जीरो एक्सपोनेंट मींस ऐसा नंबर जिसका एक्सपोनेंट क्या हो? जीरो हो। तो याद रखना है, कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो, जैसे यहां पे a रेज़ टू 0, ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आगे तक आपको काम लगेगा कि a रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का पावर 0 हो, 1 लाख रेज़ टू 0 आंसर 1, 1000 रेज़ टू 0 1। ओके, कोई भी नंबर हो और पावर आपको 0 दिखे, ऑलवेज आंसर 1। क्लियर? एग्जांपल, 1000 raised to 0 is 1। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो ये जो जितने भी हमने लॉस किए वो आपको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपकी नोटबुक में, और 5 टाइम्स ये आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको ये सभी लॉस याद रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से ही आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ओके, इसके ऊपर से आगे आपकी एक्सरसाइज है, और अगर ये लॉज ही आपको नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, स्टैंडर्ड 8 में भी सेम यही लॉज आपको दिए हैं, तो ये आप अभी कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड 8 का उसनी आपको आसानी होगी। और ये जो चैप्टर है वो आपको आगे तक कंटिन्यू होने वाला है। ओके, तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है जो भी हमने किया वो। ओके, और एक जो चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे सपोज, यहां पे लेते हैं कोई भी नंबर आपको सपोज माइनस नंबर दिया है, सपोज आपको दिया है -1, कोई भी नेगेटिव नंबर आपको दिया है और उसका पावर जब ऑड हो, ऑड मींस 1 3 5 7 ऐसे, माइनस नेगेटिव बेस है, बेस नेगेटिव है, और पावर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो अगर ऑड है तो आपका आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, जो भी आंसर आता है आपका वो। ओके, अगर आपका पावर क्या हो? ऑड हो और बेस नेगेटिव हो तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, नीचे कंटिन्यू ही प्रॉपर्टी करके या आइडेंटिटी करके ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, और अगर आपका पावर बेस नेगेटिव है और पावर अगर इवन है, इवन मींस 2 4, ओके, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिवली आएगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से ये दो प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेनी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सेशन फिनिश करते हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, जो भी मैंने आपको एक एक दो दो सम्स जो होमवर्क में दिए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये लॉ आपको याद रह जाएंगे, और ये जो सभी लॉज आपको 5 टाइम्स कंपल्सरी लिखने हैं, जिससे आपको ये सभी लॉ याद रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अभी हम नेक्स्ट सेशन में उसकी एक्सरसाइज देखेंगे।